अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये माल्टे का पौधा है जिसकी एज जो है तकरीबन 6 से 7 साल हो चुकी है और ये पौधा जो है मैंने छत के ऊपर लगाया हुआ है। इसके जो गमले का साइज़ है वो तकरीबन 18 इंच है और जब से ये मैंने पौधा लिया है इसी में ही लगा हुआ है। अगर आप जो है फलदार पौधों से फल लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो गमला होता है वो बड़े साइज़ का जितना हो जाए उतना अच्छा है। जितना आप गमला बड़ा करते जाएंगे उतना ज़्यादा पौधा आपको फल देता जाएगा। लेकिन जो हमने छत के ऊपर पौधे रखे होते हैं उसको हम जो है ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते छत के ऊपर, तो उसके लिए जो होती हैं पौधे की हम रूट्स काटते रहते हैं तो उसी गमले में बेहतरीन ग्रो कर। कोई भी पौधा जो आप गमले में उगाना चाह रहे हैं फलदार, तो उसको आपने किस तरह का लेना है, उसको आपने एयर लेयरिंग वाला लेना है, कटिंग से लेना है, या ग्राफ्ट किया हुआ पौधा जो है आपने उस तरह का ले लेना है। वो पौधा जो है बहुत जल्दी गमले में जो है फल दे देगा। अगर आपने सीड से ग्रो किया हुआ पौधा लिया तो वो अपनी एज जो है पूरी करके ही फल देता है। तकरीबन 4 से 5 साल बाद जो है सिट्रस का पौधा जो है तब फल देता है। अगर आपने एयर लेयरिंग कटिंग से या ग्राफ्टिंग से किया हुआ तो वो फिर तकरीबन 1 से 2 साल बाद जो है फल देना शुरू कर देता है। सिट्रस के ख़ानदान से कोई भी पौधा हो तो वो पानी को जो है ख़ास पसंद नहीं करता। जब उसकी सॉइल ड्राई हो तभी आपने जो है उसे पानी देना है। अगर आप उसे ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो पौधा जो है ना तो आपको सही तरह फल देगा, ना ग्रो होगा, और फ्लावर अगर आए होंगे तो वो फ़ौरन जो है गिर जाएंगे। इसलिए इसको आपने पानी कम दे देना, उसमें कोई नुकसान नहीं। अगर आप उसे ज़्यादा पानी देते हैं तो फिर समझ लें नुकसान है। अगर सर्दियों में आप ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा जो है वो मर भी सकता है। सबसे बड़ा मसला जो सिट्रस में आ रहा होता है कि इसके फ्लावर जो हैं वो आके गिर जाते हैं। फ्लावर तो आ जाते हैं लेकिन वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। उसके लिए करना क्या होता है कि जब जनवरी का जो महीना आता है उसमें आपने जो है डीएपी, एनपीके, पोटाश और जिंक जो है इसे दे देनी है। ये खाद आप जब दे देंगे पौधे में ताकत आ जाएगी और जब वो पौधा फ्लावरिंग पर आएगा तो फ्लावर जो है वो फिर गिरते नहीं हैं और फल में भी कन्वर्ट होते हैं। उसके बगैर जो है फल लेना जो है खाद के बड़ा मुश्किल काम है। गमले में जो है हम चाह रहे होते हैं कि पौधा ग्रो भी करे और फल भी दे। उसके लिए करना क्या होता है कि हमें इसकी जो रूट्स होती हैं वो काटनी होती है। रूट्स इसकी जो किस तरह कटती हैं कि 4 से 5 इंच या 6 इंच आप साइडों से जो मिट्टी है वो निकाल दें और दोबारा वही मिट्टी जो है उसमें डाल दें, तो जो रूट्स होती हैं वो साथ कट जाती हैं और दोबारा नहीं निकल तक रूट्स नहीं निकलती रहेंगी पौधा आपका ग्रो करता रहेगा और फल देता रहेगा। तो इसकी सॉइल देख लीजिए, सिंपल सॉइल है, भल मिट्टी। इसमें किसी भी किस्म का मैंने कोई गोबर ऐड नहीं किया, ना पत्तों की खाद ऐड की है। अगर हम गोबर इसमें ऐड करते हैं तो गोबर जो है वो नमी को जो है बहुत ज़्यादा रखता है मिट्टी के अंदर, तो सिट्रस के लिए ख़तरा है। गमले में जो है फल लेने के लिए हमने बहुत सी जो है कोशिशें की होती हैं, खिदमत की होती है पौधे की। तो जो मेन उसमें अच्छा लग रहा होता है कि जब फल लग जाता है तो बच्चे जो हैं उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ की जो बड़ी खुशी हो रही होती है। तो तकरीबन जितने भी मेरे पास फलदार पौधे हैं, जब भी मैंने उसे हार्वेस्ट करना होता है तो सभी बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं, तो वही जो है उसे हार्वेस्ट करते हैं, तो देखने में जो है बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो यही छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं इंसान को बहुत ही खुश करती हैं। सभी बच्चे जो हैं लाइन में लगे हुए हैं कि वो जो है हार्वेस्ट करें, तो क्योंकि हमने गमले में लगाया उतने ज़्यादा इस पे फल नहीं होते, तो चंद फल ही होते हैं। तो लेकिन उसमें भी बड़ी खुशी हो रही होती है कि आपने अपने हाथ से पौधा उगाया और वो आपको फल दे रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं जैसा कि, तो फिर नए यूट्यूबर होते हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलता है। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना सही तरह देखते हैं, तो फिर जो है नया यूट्यूबर जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आप भी समझें कि इस पौधे पर जो है पूरा 1 साल मेहनत हुई होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।